नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के ड्रग सिंडिकेट में कितने खिलाड़ी हैं, बताएंगे आपको पूरी खबर। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं अब तक की 100 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सुशांत ड्रग केस में एक और बड़ा खुलासा। सुशांत सिंह राजपूत तक न सिर्फ रिया बल्कि सारा अली खान के जरिए भी पहुंचाया गया ड्रग्स। कई बार सारा ने अपने खास ड्रग पेडलर के जरिए रिया को ड्रग्स दिलवाया, फिर रिया ने ड्रग्स सुशांत तक पहुंचाया। खबरों के मुताबिक सारा अली खान का भी एक अलग हाई प्रोफाइल ड्रग पेडलर है। एनसीबी पेडलर की तलाश में जुटी है। सारा और रिया के कुछ ड्रग पेडलर्स कॉमन हैं। एनसीबी गिरफ्त में रिया से जुड़े ज्यादातर ड्रग पेडलर्स अब एनसीबी के रडार पर सारा का ड्रग पेडलर। सुशांत और सारा का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया। वीडियो में सारा सुशांत स्मोकिंग करते नजर आए। बालकनी पर 2 स्टाफ भी दिखे। वीडियो में बालकनी में सारा और सुशांत बातें करते नजर आए। सुशांत के फार्म हाउस का बताया जा रहा है ये वीडियो। 2018 दिसंबर से 2019 मार्च के बीच का बताया जा रहा है वीडियो। ड्रग्स एंगल से वीडियो की जांच कर रही है एनसीबी। रिया का एक और वीडियो सामने आया। सुशांत के साथ स्मोकिंग करती नजर आई रिया। घर के अंदर शूट किया गया है ये वीडियो। सुशांत के फार्म हाउस के केयरटेकर रईस का बयान, कहा दिसंबर 2018 से मार्च 2019 तक पावना फार्म हाउस पर अक्सर आती रहती थी सारा अली खान। रईस के मुताबिक कई बार पार्टी करने के लिए बोट से आइलैंड पर चले जाते थे सारा और सुशांत। मुंबई में एनसीबी टीम की छापेमारी। ड्रग पेडलर सूर्यदीप मेहरोत्रा को हिरासत में लिया गया। सूर्यदीप के घर में सुबह से छापेमारी। अक्सर सुशांत के घर पर पार्टी करने आया करता था सूर्यदीप। शौविक के बचपन का दोस्त बताया जा रहा है सूर्यदीप। शौविक ने चैट में सूर्यदीप का नाम लिखा था। 6 ड्रग पेडलर्स को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। एनसीबी करमजीत सिंह सहित सभी पेडलर्स की जांच करेगी, साथ ही कोरोना टेस्ट भी होगा। हिरासत में लिए गए ड्रग पेडलर्स की आज कोर्ट में होगी पेशी। बॉलीवुड में करते थे ड्रग की सप्लाई। लोकसभा में गूंजा बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा। बीजेपी सांसद रवि किशन ने सदन में उठाया ड्रग्स का मुद्दा। कहा फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स ट्रैफिकिंग और एडिक्शन। रवि किशन ने ड्रग्स के जरिए नौजवानों को बर्बाद करने की साजिश बताया। कहा चीन और पाकिस्तान से की जा रही है ड्रग्स की तस्करी। दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती आज हाई कोर्ट में बेल के लिए अर्जी दे सकती हैं। शुक्रवार को सेशंस कोर्ट ने बेल की अर्जी खारिज की थी। कंगना रनौत चंडीगढ़ एयरपोर्ट से मनाली के लिए हुई रवाना। सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच मुंबई से रवाना हुई थी। कंगना ने ट्वीट कर भारी दिल से मुंबई से जाने की बात कही। मुंबई में रक्षक भी भक्षक बन गए, लिखा मुझे कमजोर समझकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। कोरोना संकट के बीच संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ। सरकार की इस सत्र में 23 नए विधेयक पेश करने की तैयारी। 18 दिनों का संसद का मौजूदा सत्र बिना छुट्टी के 1 अक्टूबर तक चलेगी संसद सत्र पर बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, पक्ष विपक्ष लोकतंत्र को मजबूत बनाने में योगदान देंगे। सदन की कार्यवाही में राजनीतिक दल सहयोग करेंगे। मौजूदा सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष चीन के साथ एलएसी पर चल रहे विवाद, अर्थव्यवस्था और कोरोना संकट जैसे मुद्दों को उठाएंगे। कांग्रेस ने 4 बिल का विरोध करने का ऐलान किया। जयराम रमेश बोले 3 बिल कृषि और किसानों से जुड़े हुए हैं और एक फाइनेंस से जुड़ा है बिल। प्रश्नकाल हटाने को लेकर लोकसभा में हंगामा। अधीर रंजन चौधरी का मोदी सरकार पर प्रहार। कहा प्रश्नकाल हटाकर लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया। असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोदी सरकार को घेरा। कहा प्रश्नकाल और प्राइवेट मेंबर बिल के लिए समय नहीं रखा। लोकतंत्र में ये शर्मनाक है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी प्रश्नकाल को जरूरी बताते नजर आए। कहा संसदीय प्रणाली के मूलभूत ढांचे से जुड़ा है प्रश्नकाल, इसका प्रमुख अंग है। सदन में प्रश्नकाल पर मचे बवाल पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा क्वेश्चन आवर को हटाने को लेकर ज्यादातर पार्टी के सांसदों ने दी थी सहमति। सभी सांसदों से सहयोग करने की अपील की। संसद के मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी का संदेश। कहा एक खास माहौल में संसद सत्र की शुरुआत। सभी सांसदों ने प्रोटोकॉल को माना। पीएम मोदी ने कहा कोरोना के साथ कर्तव्य भी जरूरी है। सभी सांसदों को एसओपी का करना होगा पालन। बोले जब तक दवाई नहीं बन जाती तब तक कोई ढिलाई नहीं। पीएम मोदी ने एलएसी पर सेना के शौर्य का जिक्र किया। बोले हमारे जवान बुलंद हौसले के साथ सीमा पर डटे हुए हैं। सेना के साथ खड़े होने का संकल्प ले। कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान सामने आया। कहा सेना के समर्थन पर कोई बहस ही नहीं। हम सब जवानों के साथ हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी सदन और देश को भरोसे मिले। लोकसभा के मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले किया गया सैनिटाइजेशन का काम। कोविड को देखते हुए विशेष तैयारियां भी की गई। संसद के मॉनसून सत्र से पहले 5 सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सत्र शुरू होने से पहले हुए टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना की वजह से सांसदों के लिए खास अटेंडेंस रजिस्टर ऐप बनाई गई है। सांसदों ने ऐप के जरिए सत्र में दर्ज कराई अपनी उपस्थिति। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोकसभा स्पीकर की पहल, सांसदों को एक चिट्ठी और डीआरडीओ किट भेजा गया। किट में मास्क, सैनिटाइजर और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चाय और कोविड से बचाव का मैनुअल है।
सत्र के पहले दिन सदन में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई। पंडित जसराज, अजीत जोगी और रघुवंश प्रसाद सिंह को भी सांसदों ने नमन किया। 1 घंटे तक सदन की कार्यवाही स्थगित। संसद सत्र के पहले दिन आज राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव होगा। एनडीए की ओर से जेडीयू सांसद हरिवंश और विपक्ष की ओर से आरजेडी सांसद मनोज झा हैं उम्मीदवार। राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार का समर्थन करेगी शिवसेना। संजय राउत का बयान सामने आया। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले सभी सांसदों की कोरोना टेस्ट किया गया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने भी कोरोना टेस्ट कराया। राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की भी बैठक हुई। राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कहा, सभी जरूरी मुद्दों पर चर्चा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी शामिल हुए। सांसदों को कोरोना से बचाव के बारे में जानकारी दी। संसद भवन परिसर में नीट परीक्षा आयोजन के खिलाफ डीएमके का प्रदर्शन। कनिमोई और टीआर बालू ने दर्ज कराया अपना विरोध। डीएमके ने बड़ा आरोप लगाया, नीट परीक्षा आयोजन की वजह से 12 बच्चों ने सुसाइड किया। कोरोना काल में परीक्षा की तैयारी न होने के चलते ऐसा कदम उठाया। चेन्नई में नीट की परीक्षा रोकने के लिए डीएमके विधायकों का प्रदर्शन। विधानसभा सत्र में पार्टी अध्यक्ष एमके स्टालिन सहित सभी विधायक मास्क पर नारे लिखकर सदन में पहुंचे। विधायकों के मास्क पर बैन, नीट सेफ्टी एंड स्टूडेंट्स का किया गया प्रिंट। दिल्ली से लेकर चेन्नई तक परीक्षा का विरोध कर रही है डीएमके। गौतम बुद्ध नगर के छपरौली में बीजेपी के सेवा सप्ताह का आगाज हुआ। जेपी नड्डा ने शुभारंभ किया। देश भर में 1 सप्ताह तक रक्तदान, प्लाज्मा डोनेशन, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण का काम। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के तौर पर मना रही है बीजेपी। जेपी नड्डा ने कहा, मोदी के 70वें जन्मदिन पर पार्टी देश भर में विशेष सेवा का कार्य करेगी। अलीगढ़ में सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत बीजेपी ने लगाया ब्लड डोनेशन कैंप। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया ब्लड डोनेट। हिंदी दिवस पर पीएम ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। कहा, हिंदी के विकास में योगदान के लिए सभी भाषाविदों का हार्दिक अभिनंदन। मुंबई में पूर्व नेवी अफसर पर हमले के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन। इंडिया गेट पर रिटायर्ड नेवी के अफसरों ने जताया विरोध। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। करीब 2 बजे कड़कड़डुमा कोर्ट में होगी उमर खालिद की पेशी। दिल्ली दंगा मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की हुई है गिरफ्तारी। उमर खालिद से स्पेशल सेल ने की 11 घंटे की पूछताछ। यूएपीए के तहत मामला दर्ज हुआ। 2 सितंबर को भी क्राइम ब्रांच ने लिया था सवाल जवाब। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने शॉर्ट फिल्म के प्रोड्यूसर राहुल रॉय और फिल्म मेकर सेबा देवान को भेजा समन। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों पर समन। एलएसी के हालात पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए। बैठक में एनएसए अजीत डोवल, सीडीएस बिपिन रावत भी शामिल हुए। रक्षा सचिव भी बैठक में मौजूद रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, दोनों देशों में बेहतर संबंधों के लिए आपसी भरोसा होना जरूरी है। अगले हफ्ते कोर कमांडर लेवल की होगी मीटिंग। 6ठी बार दोनों देशों के कोर कमांडर्स बैठक करेंगे। रोहतांग पास में अटल टनल बनकर तैयार। पीएम नरेंद्र मोदी बहुत जल्द करेंगे इसका उद्घाटन। 9 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंग, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये 10 साल में बनकर तैयार हुई है। बारामूला में बरामद बम को डिफ्यूज किया गया। बड़ी घटना को अंजाम देने से आतंकवादियों ने विस्फोटक लगाया था। देश में एक दिन में कोरोना के 92,070 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 48,46,000 से ज्यादा पहुंची संक्रमितों की कुल संख्या। देश भर में एक दिन में करीब 1,136 लोगों की मौत हुई। अब तक 79,722 लोगों ने जान गंवाई। अब तक 37,80,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। 9,86,000 से ज्यादा एक्टिव केस। संसद में कोरोना संक्रमण पर बोले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है पूरा देश। पहले के मुकाबले अब हालात में सुधार। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। कहा, आज देश में पर्याप्त मात्रा में कोरोना किट उपलब्ध हैं। हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना के खिलाफ देश एकजुट है। भारत में एक्टिव केस से ज्यादा संख्या में लोग ठीक होकर अपने घर लौट रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक देश में कोविड से मरने वालों की संख्या दूसरे देशों की तुलना में बेहद कम है। हर 10 लाख लोगों पर 3,328 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 55 लोगों ने दम तोड़ा है। अगले साल की शुरुआत में आ सकती है कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उम्मीद जताई। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, वैक्सीन के ट्रायल में सभी मानकों का पालन किया जा रहा है। सुरक्षा पर सवाल उठेंगे तो पहली खुराक में खुद लूंगा। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर राहुल गांधी का मोदी पर हल्ला बोल। कहा, इस हफ्ते आंकड़ा 50 लाख के पार। पीएम मोदी के साथ खेलने में, मोर के साथ खेलने में व्यस्त लोग खुद बचाएं अपनी जान। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4,235 लोग संक्रमित पाए गए। 29 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में पिछले 5 महीने से बंद जिम और योग सेंटर आज से खुले। केजरीवाल सरकार ने जिम और योग सेंटर खोलने की इजाजत दी है। महाराष्ट्र में फिर कोरोना से 22,543 लोग संक्रमित पाए गए। 416 संक्रमितों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 4 पुलिसकर्मियों की मौत हुई, जबकि 184 पुलिस वाले टेस्ट में पाए गए हैं पॉजिटिव। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना से 2,085 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 41 लोगों की मौत हुई।
नागपुर में मास्क न लगाने पर अब ज्यादा जुर्माना लगेगा। 200 की जगह अब 500 रुपए जुर्माना भरना होगा। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 6,239 लोग संक्रमित पाए गए। 80 लोगों की मौत हुई। 5,958 लोग रिकवर भी हुए। प्रयागराज सब्जी मंडी में लोगों ने एसओपी का नहीं किया पालन। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। बिना मास्क लगाए नजर आए लोग। बिहार में फिर 1,523 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। कुल संख्या 1,58,000 से ज्यादा हुई। 24 घंटे में 14 लोगों की मौत की भी खबर। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 3,215 नए मामले सामने आए। 58 लोगों की मौत हुई। संक्रमितों की कुल संख्या 2 लाख के पार। कोलकाता मेट्रो की सेवा आज से बहाल। कोरोना एसओपी के तहत यात्रियों की यात्रा। उड़ीसा में एक दिन में कोरोना के 4,198 नए पॉजिटिव केस सामने आए। 11 मरीजों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में 2,281 नए कोरोना केस सामने आए। एक दिन में 34 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में आज कोरोना के 793 नए मामले सामने आए। 7 संक्रमितों की मौत हुई। राज्य में मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंची। गुजरात में 1,326 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 15 लोगों ने दम भी तोड़ा। आंध्र प्रदेश में कोरोना से फिर 9,536 लोग संक्रमित पाए गए। 66 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना से 9,894 लोग संक्रमित। 104 लोगों की मौत। तमिलनाडु में एक दिन में 5,693 लोग संक्रमित। 74 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना से 3,139 लोग संक्रमित पाए गए। राज्य में कोरोना के 30,072 एक्टिव केस। मिजोरम में एक दिन में आए कोरोना के 14 नए मामले। 598 एक्टिव केस। मुंबई के सायन अस्पताल में एक मरीज का शव दूसरे परिजन को देने पर हंगामा। अस्पताल प्रशासन ने 2 कर्मचारियों को मामले में सस्पेंड किया। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। शिरडी के साई बाबा मंदिर को खोलने की मांग की। पटपड़गंज इलाके में युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने की 12 राउंड फायरिंग। महोबा में कड़ी सुरक्षा के बीच व्यापारी का अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने परिजनों को सौंपा मृतक का शव। मंडल के तीनों जिलों की फोर्स सहित पीएसी को दी 2 बटालियन तैनात। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज हो सकती है बारिश। पिछले 3 दिन से गर्मी से परेशान लोगों को मिलेगी राहत। जापान में शिंजो आबे के उत्तराधिकारी होंगे योशिहिदे सुगा। सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव में मिली जीत। पार्टी प्रेसिडेंट बनता है पीएम। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक यूनिवर्सिटी कैंपस के पास फायरिंग हुई। 2 लोगों की मौत, 6 लोग जख्मी। तुर्की के धूल भरी आंधी का कहर यहां पर जारी। राजधानी अंकारा में कई लोग हुए जख्मी। बेलारूस में राष्ट्रपति को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी। रविवार को भी सड़कों पर हजारों लोग नजर आए।